हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, यार पढ़ाई कैसे करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पढ़ने बैठूं तो पढ़ने में मन नहीं लगता। दोस्तों के साथ घूमने चला जाता हूं। ऑनलाइन क्लास के समय व्हाट्सएप फेसबुक पर चैट शुरू हो जाती है। मोटिवेशन वीडियो का असर सिर्फ कुछ ही घंटों तक रहता है। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे पिता दिन भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें किसी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? तुम्हारी मम्मी सर्दी में भी रोज सुबह उठकर तुम्हारे लिए नाश्ता तैयार करती है, उन्होंने कभी कहा आज मन नहीं कर रहा? तुम्हारे पिता दिन भर मेहनत कर रहे हैं तुम्हारे लिए, ताकि मेरा बेटा अच्छे से पढ़ सके। तुम्हें भूख का एहसास होने से भी पहले तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खाना और नाश्ता तैयार कर रही है, ताकि तुम अच्छे से पढ़ सको। बदले में तुम अपने माता पिता को क्या दे रहे हो? एक झूठी तसल्ली। अगर पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो अपने माता पिता का चेहरा देखो ना एक बार, और जाके अपने पिता से पूछो कि अगर वो पैदल चलते हैं तो क्यों नहीं अपने लिए एक नई साइकिल खरीद लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं उस साइकिल का सारा पैसा तुम्हारी जिंदगी में लगे। और यदि वो साइकिल से चलते हैं तो पूछो क्यों नहीं वो मोटरसाइकिल ले लेते, क्योंकि उन्हें लगता है उनका बेटा उन्हें एक दिन कार में घुमाएगा, इसलिए वो अपना सारा पैसा तुम्हारी पढ़ाई में लगाते हैं। और अगर इसके बाद भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगता तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको पढ़ा नहीं सकती। आपके माता पिता से बड़ा, आपके छोटे भाई बहन से बड़ा, आपके परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। उनका चेहरा देखो तो सही एक बार, उनके आंखों में तुम्हारे लिए क्या सपने हैं। यदि आपके परिवार में, आपके घर में किसी चीज़ की कमी है तो आपको नहीं लगता कि आपको उस कमी को पूरा करना चाहिए, ताकि आपके माता पिता, आपका परिवार जिससे खुश हो। पढ़ने का मोटिवेशन ना अपना परिवार होता है, अपने परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। तुम कोई मोटिवेशन वीडियो देख लिए, कहोगे बहुत अच्छा है, लेकिन मोटिवेशन वीडियो का असर कुछ ही समय तक रहता है, और जो अंदर का मोटिवेशन है वो खुद का परिवार है। खुद के परिवार से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। यदि आपका परिवार आगे बढ़ेगा तो आपका समाज आगे बढ़ेगा। आप अपने लिए सोचिए तो आप आगे बढ़ जाएंगे। ज़्यादा दूर का नहीं सोचना है। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी मम्मी पापा के लिए इतना सोचिए, आपके लिए बहुत है। आप अपने मम्मी पापा का चेहरा ध्यान में रखकर पढ़ने बैठिए। कैसे नहीं पढ़ने में मन लगता है, और उसके बाद भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं है। यदि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और तुम जो कर रहे हो तुम्हें सही लग रहा है, तो बनाते रहो अपने माता पिता और खुद को भी बेवकूफ़। तुम्हें क्या लगता है तुम जो करते हो तुम्हारे माता पिता को पता नहीं है? सब पता है, वो तुम्हारे पिता हैं। और किसी ने कहा भी है, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तो अपने अंदर झांक के देखो, क्या तुम सच्चे मन से पढ़ाई कर सकते हो? इन किताबों की मदद से तुम अपने माता पिता को अपने कार की बैक सीट पर बैठा सकते हो, ताकि तुम्हारे पेरेंट को भी तुम पर गर्व हो। ये बात सही है, पढ़ाई करने से सबको तकलीफ होती है, बहुत मेहनत लगती है, एक ही जगह बैठ के पढ़ने से नींद आने लगती है। लेकिन क्या आपने सोचा है, आपके पिता भी एक ही काम को कई वर्षों से कर रहे हैं, उनको कितनी तकलीफ होती होगी। सर्दी गर्मी या बरसात, जैसे तुम्हारे पिता कभी आराम नहीं करते हैं, तुमको भी लगातार मेहनत करना है ताकि तुम अपने पिता को आराम दे सको। दोस्तों, ये 18 से 24 की वो उम्र है जिसमें आपकी ज़िंदगी या तो बिखर सकती है या फिर निखर सकती है। तय आपको करना है। अपने लिए ना सही, अपने माता पिता के लिए उनका चेहरा देखकर पढ़ लिया करो। एक बार फिर कहूँगा, अपने माता पिता से बढ़कर कोई मोटिवेशन नहीं होता, और जो अपने माता पिता का चेहरा देखकर नहीं पढ़ सकता उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं पढ़ा सकती। जय हिंद, वंदे मातरम।